राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये ब्लॉग मेरा जिस दिन मुझे 5 मेकअप थे उस दिन, मतलब 5 भी नहीं थे, 4 ही थे, एक तो कैंसिल हो गया था। तो 2 मेकअप हमने कर लिए थे, एक मॉर्निंग में था, एक उसके बाद एक और था। तो फिर यहाँ पर आए हैं मेकअप करने, ये हमारा 3rd मेकअप है। तो यहाँ पर हम वैनिटी वगैरह निकाल रहे हैं। हमने सोचा कि हम पहुंच गए हैं टाइम की, लड़की फ्री हो गई होगी यहाँ पर भी। पर यहाँ भी सेम प्रॉब्लम थी, पर इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। थोड़ी देर बाद मतलब जल्दी आ गई थी लड़की हमारे पास। तो फिर हमें फिर से बहुत ज़्यादा दूर जाना था, तो मतलब ब्लॉग बनाने का भी बिल्कुल मन नहीं होता, पर फिर भी जब बना ही रही हूँ तो रेगुलरिटी में बनाना ही पड़ता है। आएगा तो बहुत बाद में, क्योंकि एडिटिंग के लिए बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है। आजकल बहुत ज़्यादा सीजन चला हुआ है। मेकअप में दूसरी जगह पहुँच चुके हैं, पर लड़की फ्री नहीं हुई है, उसका कुछ काम लगा है बाहर। अब फिर से वेट करना पड़ेगा। जो वेट करने का चक्कर है ना, तब हम इतने तंग हो जाते हैं कि क्या करें। अगली टेंशन होती है, अगले वाले करना शुरू कर देते हैं फोन। जितना बाय करो, बाय करो, ठीक है ना, लेट लग रही हो ना, ठीक है जी ना। आए पतन कुटी होता सो खड़ी नहीं हैं, बड़ी कुटी नीचे ढक जाना। किससे जल्दी जल्दी फ्री हुए तब अब गाड़ी जाम में फंस गया कि बरात आई है और वहाँ फंस गए हैं और इतने लेट हो रहे हैं। अब क्या करें, इतनी बेचैनी हो रही है, इतने दूर जाना भी। और पता नहीं कौन आया, कोई और ही आया। छोड़ लग रहा जो कर देना है ना साइड, पता क्या वहाँ बड़ा पर जरूरी हो मैं पागला सा हुई छोड़ छोड़ भी फ्री कने आगे फिर टाइम वेस्ट हो जाता। मुझे तो उठ बैठ मुझे सुनने पाना। चेतना का मेकअप करके बहुत जल्दी जल्दी फ्री हुए। मतलब जल्दी क्या करना होता है, मतलब पूरा टाइम तो उतना ही लगता है, पर फिर भी जितना हो सके उतना जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी सामान क्लोज करते हैं। पर फिर आगे टाइम वेस्ट हो जाए तो बड़ा टेंशन हो जाती है, क्योंकि जो अगला मेकअप होता है वो लड़की फ़ोन करना स्टार्ट कर देती है और इतने तंग हो जाते हैं। हम बड़े जल्दी जल्दी किया हमने, और जब बाहर निकले तो मतलब 20 मिनट, लगभग 20-25 मिनट वेस्ट हो गए हमारे, कि बोला कि गाड़ी जाम में फंसी थी। अगर ऐसा ही था कि बारात आने वाली तो कुछ ऐसे गाड़ी खड़ी करते, मतलब कुछ अब पता नहीं उनकी मिस्टेक थी कि नहीं थी, मैं नहीं बोल सकती इस बारे में कुछ भी नहीं, पर कुछ हद तक तो थी। क्योंकि अगर पता था कि हम निकलेंगे तो गाड़ी इसी हिसाब से खड़ी करनी थी कि हम आसानी से निकल सके। पता तो है बारात आ रही है, अब पता नहीं क्या ही था, पर मेरा उस टाइम मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी कि एक तो रात हो रही थी, इतने लेट हो गए थे, 9:30-10 तो बज ही गए थे। हमें आगे जाना था, इतने दूर जाना था, 40 किलोमीटर दूर जाना था मेकअप करने। तो फिर यही प्रेशर था बहुत। और उस टाइम तो रात तक तो एनर्जी इतनी लो हो जाती है कि बस। नमस्कार। चार्जर कितनी है मेरा बैग का चार्ज? हाँ चल हाँ नहीं भी ऐसा असलियत थी, कर दे बंद। चल दो खड़ी ना, देख लो फिर खड़ी ना होगा, खा लो खाना ना। टॉर्च करूँ मैं 1 मिनट। पर अगे जाए ना घर नहीं बोला हम जाइए यहाँ शादी साइड है चप्पल इनका तो थैंक्स है सच में, इन्होंने पहुंचा दिया एकदम से सामने से। नमस्कार जी। अब हो गया है जी मेरा 4th मेकअप स्टार्ट।
और ये मेकअप वहीं पे हो रहा है जहाँ पे पूजा वगैरह होती है, पंडित वगैरह आते हैं बहुत ज़्यादा। और मैंने सोचा कि सेपरेट रूम होता, पर ये यही मतलब खाली रूम था और सब जगह गेस्ट बैठे हुए थे। और बीच मेकअप में वही हुआ कि ससुर जी आ गए इस रूम में और हम ना मेकअप करने को, अभी आधा मेकअप हुआ था। और यहाँ पे ध्रुव आते हैं, यहाँ पे ससुर जी मतलब दोनों बैठते हैं, लड़की के पापा और लड़के के पापा। तो उनका आपस में कुछ मतलब पूजा वगैरह होती है। तो फिर एक बेचारी साइड में खड़ी हुई है, बोलती है दीदी हम दूसरे कमरे में जाते हैं। और मैं यहाँ लड़की का दुपट्टा स्टिच कर रही हूँ। ये होता है टिक टैक जैसी, मतलब ऐसा होता है क्लिप, उससे बालों पे अच्छे से मतलब स्टिच करता है दुपट्टा। तो मैंने सोचा जब टाइम बचा है तो मैं यही काम कर लेती हूँ। यहाँ पे हो चुका है मेकअप डन और आज का मेरा लास्ट मेकअप खत्म हो गया। और इस टाइम में बहुत ज़्यादा रिलैक्स थी कि अब मुझे आगे कहीं नहीं जाना पड़ेगा अब मैं फ्री हूँ। और फिर निकल चुके हैं हम घर। यहाँ पे लड़की के पापा काला टिक्का लगा रहे हैं इसको, अभी देख रहे हैं। और मेरे को बड़ा मतलब अच्छा लग रहा है देख के। और बोल रहे हैं कि मेरा फोटो खींचे उनके साथ, और अपने आप फोटो खींच रहे हैं। जहाँ मैं मेकअप करने गई थी यहाँ मेरा ससुराल है, मतलब एक ही गांव है, एक आरली प्रयाल है और एक पारली प्रयाल है। तो पारली प्रयाल में था जो ये फंक्शन। आखिरकार अब घर की तरफ रवाना होते हुए और नीलू बहुत खुश होते हुए नमस्ते जी। अगर तू ये सुना तो यहीं रख दो, मोड़ पर बज कहाँ है रास्ता, यहीं रख दो, मन दवाए तो नुकसान है। हाँ जी कर दो, सारा रास्ते बड़ा बुरा हाल हो जाता है, ठक ठक ठक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इतना कष्ट दिया। चल ले लो, बैठ जाइए। हम अपने गांव वाले घर से अब वापस आ रहे हैं। जहाँ से आते थे उसके आगे रास्ते में हमारा गांव वाला घर है, तो पर हम यहाँ रुक नहीं सकते थे। सवेरे सैलून में काम है और घर सरकार कितने बजे पहुँच गए? 1:30 तो बज ही जाएगा हमें पहुँचते पहुँचते। और फिर मॉर्निंग में काम है सैलून में, तो फिर और इस बार मन था मेरा कि मैं 1-2 दिन रह लूँ यहाँ पे। जब आई हूँ इस बात से और रह नहीं सकती हूँ, काम बड़ा मन था मेरा। अब काम की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है और ऊपर से नींबू से खत्म हो गया। डोल चक्को सो कान अंदर था रखे हैं। हां वाड़ा वाले से तक ओके रोटी की रहे वो एक और ये तो दो ही ये जोड़े गट्टे। ये हो रहा किसकी? वो इनका सैड है, सैड हो रहा है, सैड हो गई। ये दिख रहा है, वो ये थकी रहा है। वो लो ये वो खा जो ये क्या कर रहा है बेचारा? ये बड़ा 1 किलोमीटर तक गुजारा दौड़ी है। ये हेलीपैड है भैया, इन्हें तो रेस लाई नहीं बुझा। ये भैया बेचारा, ये हेलीपैड है। मालना रोड ना तो बेचारी वो भी रात हेलीपैड घर जाते जाते बस यही होता है कि अब ऐसा सोच रहे थे कब जैसे हम घर पहुंचेंगे। इतनी नींद लगी हुई थी, मतलब आंखें ऐसे बंद हो रही थी। और यहाँ पे ये काम चला हुआ था पारछू पुल के पास, पता नहीं ये कुछ करते हैं यहाँ पे, होल करते हैं और ब्लास्ट करते हैं, कुछ ऐसा है। फिर ये पहाड़ी जैसी थी ऊपर, कोई शायद यहाँ पे काम चला हुआ है ये। और फिर मैं सो गई थी बीच में, तो ऐसा लग रहा था सो ही गई थी मैं जब ये काम चला हुआ था। आवाजें भी आ रही थी, फिर अपने आप ही ऐसे नींद भी आ रही, आधी नींद। 1:45 बज गए हैं, पहुँच गए सरका घाट। वहाँ बलदेव भैया पार्क कर रहे हैं यहीं, आज घर के बाहर ही कर दी पार्किंग। तो चाबी ले लूँ मैं, फिर ये जाएंगे अपने घर।